राधा वल्लभ श्री हरिवंश मिलेनियल रेंट्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। और मैं इस पहले एपिसोड का प्रारंभ करना चाह रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक से जो एक प्रख्यात कॉमेडियन समय रैना के जो नया अपना स्पेशल निकाला स्टिल अलाइव, उसके बाद से चर्चा में है। लेकिन जो मेरे विषय हैं दो, उनके बारे में किसी ने बात नहीं किया। ऑब्वियसली समय रैना का जो पॉडकास्ट है स्टिल अलाइव, उसको तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है, उतने व्यूज़ आ चुके हैं। इसके अलावा उनका खुद का एक उसके बाद एक पॉडकास्ट आया है चलचित्र टॉक्स के साथ, उसको भी 3-4 मिलियन बार देखा जा चुका है। और अनगिनत लोगों ने उस पर रिव्यू किया है कि उन्होंने कश्मीरी पंडित के बारे में क्या बोला, उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया के बारे में क्या बोला, और उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पर क्या क्या बोला। लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो रख रहे हैं। लेकिन जो दो बातें अछूती रह गई हैं, मेरी नज़र में तो नहीं आई हैं, एटलीस्ट मैंने किसी या मेरे एल्गोरिथम ने मेरे को सजेस्ट नहीं किया है अभी तक, जो बातें नज़रअंदाज कर दी गई हैं लोगों ने, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बात है जो जिसके मैं अगेंस्ट हूँ, मतलब आई डोंट एग्री विद समय रैना ऑन वन थिंग, एंड द सेकेंड इज समथिंग दैट आई एग्री विद हिम। इट डजेंट मैटर टू हिम, इट शुड नॉट मैटर टू हिम वेदर आई एग्री विद दैम और नॉट। what should matter to you is what you think about it. Similarly, I am sharing my view because this is what I think about it. So here we go. तो पहली चीज़ जो उन्होंने बोली वो पहली नहीं थी, एक्चुअली लास्ट चीज़ थी। और वो लास्ट उन्होंने जब एकदम एंड में जब वो अपना सिग्नेचर क्रेजी वाला साइन कर देते हैं, उसके बाद आता है। और वो एंड में बोलते हैं कि जो आपने पीपीटी में 2 घंटे बर्बाद किए, जो पीपीटी बनाने में 2 घंटे लगाए, उसको आप प्रोडक्टिव टाइम बोलते हैं। और दोस्तों के साथ बैठकर जो आपने 1 घंटे में जो किया, उसको आप नॉन प्रोडक्टिव बोलते हैं, या बोलते हैं कि दैट इज द टाइम वेस्टेड। डियर समय रैना, अगर आप कह रहे हो कि आप आज से 1 साल पहले आपके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए थे, तो आपके लिए कहना आसान है कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के जोक कर लो, तो वो प्रोडक्टिव टाइम है। लेकिन अगर आप जो 2 घंटे पीपीटी बनाने में गुजारते हो, वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है। एज मच एज आई हेट पीपीटीज माई सेल्फ, एज मच एज आई हेट दिस कॉर्पोरेट कल्चर माई सेल्फ, बट लेट्स बी रियलिस्टिक, लोगों के पास 8 करोड़ नहीं है। जहाँ मैं काम करता हूँ, या फिर आप जितनी भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं, आउटलुक मनी है, मनी कंट्रोल है, मिंट है, ईटी है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, और भी कई ग्रो और जाने कौन कौन से ऐप हैं, वो समय आपको पता है वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ कैसे होगा, आइए जानते हैं। 1 करोड़ कैसे होगा, और आप 8 करोड़ पे थे, उससे 8 गुना। मतलब आज जो एक नॉर्मल बंदा 9 से 5 का स्लॉ कर रहा है ऑफिशियली, और अनऑफिशियली 9 से 9 या 9 से 10 या 9 से 11 या कई बार 9 से 12 का स्लॉ कर रहा है और अनऑफिशियली, वो हेडलाइन पढ़ता है कि मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ का कैसे हो जाए। 1 करोड़ का कैसे हो जाए रिटायरमेंट कॉर्पस, अभी का नहीं, रिटायरमेंट कॉर्पस। ब्याज लगा के, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ इंटरेस्ट, पावर ऑफ SIPs, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सब कुछ कर के वो सोच रहा है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए। अगर आप उससे बोल रहे हो कि बेटा तू पीपीटी मत बना, चुटकुल्ले सुनने अपने दोस्तों के साथ बैठ के, वो तेरा प्रोडक्टिव टाइम है, नहीं है प्रोडक्टिव टाइम। मैं आपसे पूछता हूं समय, बिकॉज राइटिंग जोक्स इज योर प्रोडक्टिव टाइम, ओके। तो जब आप जोक्स लिखते हो, या जोक्स सोचते हो, या जोक्स बनाते हो, वो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, ओके। लेकिन अगर कोई बोले कि तू ना अभी जोक मत लिख, मेरे साथ बैठ के बकचोदी कर ले, सुट्टे मार ले, धुरंधर के बारे में बात कर ले, अपूर्वा मखीजा के बारे में बात कर ले, बिग बॉस के बारे में बात कर ले, सलमान खान के बारे में बात कर ले, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर ले, क्या वो प्रोडक्टिव टाइम है आपका?
जस्ट थिंक अबाउट इट। देखो, दोस्तों के साथ भी क्वालिटी टाइम तभी होता है जब आपकी जेब में कुछ हो। अगर आपकी जेब में कुछ नहीं है तो आपका दोस्त भी आपको नल्ला बोलेगा ये तो यार आ जाता है, इसकी तो चाय भी मेरे को पिलानी पड़ती है, इसका तो समोसे का भी पैसा मेरे को देना पड़ता है, यार ये तो सिगरेट भी मेरे से मांग के पी रहा है। मे बी यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट, मे बी आई एम नॉट सेइंग यू आर मिडिल क्लास, आई एम स्टिल सेइंग दैट मे बी जब आप कॉलेज स्कूल में होंगे, जब आप कश्मीर से आए, आपकी फैमिली ने लोअर मिडिल क्लास से स्टार्ट किया और फिर आप शायद मिडिल क्लास में आ गए हैं, अब अपर मिडिल क्लास में आ गए हैं। अब आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रिच, बट आई एम सेइंग कि यू ऑलरेडी हैव मोर देन व्हाट मैनी पीपल कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ नाउ। वो ड्रीम कर रहे हैं 1 करोड़ का कॉर्पस रिटायरमेंट के लिए, आप बैठे हो 8 करोड़ पे। पीपीटी बनाना प्रोडक्टिव है। एज मच एज आई हेट टू से दिस and I hate making PPTs, I hate sitting on all those meetings जहाँ पे वो कलरफुल presentations, जो पाई चार्ट्स पे रैंडम बकवासें हो रही होती हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव इसलिए है कि उससे उसका घर चल रहा है, उससे उसकी वैल्यू है। आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि एक लड़के की वैल्यू तो तभी है, उतनी है जितनी वो कमाता है। आजकल तो शायद लड़कियों की भी है, sorry if I am stressing more on the need of men or and how men are perceived, but that's the reality of this world. लोगों को आज भी मतलब जेंट्स को आज भी उनकी इनकम से तोला जाता है, उनके इकोनॉमिक स्टेचर से तोला जाता है, उनके डेजिग्नेचर से जांचा जाता है। उनका कैरेक्टर इसलिए नहीं होता कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के कितना अच्छा जोक मार लेते हैं। और कितने ही कॉमेडियन हैं देश में जो जोक से कमा रहे हैं। 50 सारे मिला लिए मैंने, जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर से लेके 50। क्या 150 बिलियन 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में 150 करोड़ की पॉपुलेशन में सैंपल साइज थोड़ा कम नहीं है ये। 50, 100 ले लो, 1000 ले लो, चलो 1000 कॉमेडियन है यूट्यूब पे जो चल रहे हैं इंडियन, सारी लैंग्वेजेस के ले लो 5000। कितना बड़ा सैंपल साइज है ये बोलने के लिए कि आप दोस्तों के साथ बैठ लो, वो प्रोडक्टिव टाइम है, और घर वालों के साथ बैठ लो, वो प्रोडक्टिव टाइम है। नहीं होगा प्रोडक्टिव टाइम जब आप कमा रहे हो। वो प्रोडक्टिव टाइम में आप बताऊं आपको क्यों लगता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो अपने जॉब की वजह से, चाहे वो जोक राइटिंग का जॉब हो, चाहे पीपीटी बनाने का जॉब हो, लेकिन उस काम को ढंग से करने का जो एनर्जी है, जो सैप है पावर का, वो आपको उन 2 घंटों से या 20 मिनट से या वो उस एक सुट्टा ब्रेक से मिल जाता है कि आप बैठे थोड़ा सा चिल हो गए, अब काम कर लेते हैं। लेकिन अगर वही डिस्कशन आपका इस बार में हो कि यार मेरी जेब में पैसा नहीं है, तो वो जो सिगरेट है ना, वो बहुत चुभेगी आपको और पिलाने वाले को भी चुभेगी कि यार मैंने 20 रुपये और खर्च कर दिए, 20 की 40 की अल्ट्रा माइल्ड ली मेरे दोस्त ने, ये तो साला माइल्ड पीता है, ये बेंसन पीता है, और इसमें साथ में चाय और चाहिए इसको, और कई बार तो 2 भी पी जाता है। ठीक है, तो कहना आसान है कि पीपीटी इज़ नॉन प्रोडक्टिव, नहीं है भाई। अगर उसने वो कलरफुल पीपीटी बना के अपने बॉस को खुश कर लिया, अच्छा अप्रेजल ले लिया, तो वो उसके लिए प्रोडक्टिव टाइम है, क्योंकि वही पैसे से वो शायद 1 हफ्ते का ब्रेक लेके मनाली जा पाए अपने दोस्तों के साथ, क्वालिटी टाइम एंजॉय कर पाए। अगर वो पीपीटी नहीं बनाएगा तो वो जो क्वालिटी टाइम वो दोस्तों के साथ, प्रोडक्टिव टाइम दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, परिवार के साथ मना सकता है, वो नहीं मना पाएगा। तो ये तो मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट है।
और दूसरा आपने एक बहुत ही एक टॉपिक उठाया था, वो आप पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन आपने जो चलचित्र टॉक वाले शो में, पॉडकास्ट में आपने बताया उसके बारे में कि आप 1 to 6 तक एक छोटे स्कूल में थे तो बहुत खुश थे, आपको बाहर की दुनिया का, दीन दुनिया का कुछ पता नहीं था, यू वर क्वाइट हैप्पी देयर, एंड देन यू जॉइंड ए बिग स्कूल एंड देयर योर लाइफ फक बेसिकली, एंड यू वर ट्रॉमेटाइज्ड, दैट्स योर ट्रॉमा. आई हैव बीन थ्रू दैट सेम ट्रॉमा. एंड बच्चे बहुत ही क्रूअल हो सकते हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आपके लिए भी बताता हूँ कि आप 1st से 6th तक जब एक स्कूल में थे तो आप उसी स्कूल में ग्रो कर रहे थे, उन्हीं बच्चों के साथ ग्रो कर रहे थे, तो आप पार्ट थे उस कोर ग्रुप का. लेकिन जब आप नए स्कूल में गए, नए सेट ऑफ स्टूडेंट्स में गए, तो वहाँ पे दोस्तियाँ पहले ही बन चुकी होती हैं, ग्रुप्स पहले ही बन चुके होते हैं, कोर पहले ही तैयार हो चुका होता है. उसको ब्रेक करना उस एज में, एक टीनेज प्री एडल्सेंट एज में 10-12 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. उसको नहीं पता होता कि इन बच्चों से सडनली मैं कैसे बिहेव करूं, उसको नहीं पता होता कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में. मैं फर्स्ट से, और ये खासकर बड़े स्कूलों में होता है, छोटे स्कूलों की जो समस्या है वो छोटी होती हैं, बड़े स्कूल के ट्रॉमा भी बड़े होते हैं, उनकी क्रूअल्टी भी बड़ी होती है, उनकी हॉस्टिलिटी भी बड़ी होती है. हालांकि मैं एक ही लेवल के स्कूल में था, लेकिन जो मेरा स्कूल था मथुरा कैंट में, कि मैं दोनों ही केंद्रीय विद्यालय में था, तो मथुरा में केंद्रीय विद्यालय वाज नॉट द नंबर 1 स्कूल, इट वाज नंबर 3 और 4. आरबी स्कूल वगैरह, डीपीएस वगैरह नंबर 1-2 पे थे. लेकिन जब मैं भरतपुर आया, केवी भरतपुर वाज नंबर 1, इट वाज द बिगेस्ट स्कूल इन द टाउन. और वहाँ पर मैं 8th में आया, जैसे आप 7th में आए थे, मैं 8th में आया था. 2 साल मेरे लिए नरक थे, केंद्रीय विद्यालय भरतपुर के 2 साल मेरे लिए नरक थे. मैं ये नहीं कह रहा स्कूल खराब है, आपका ग्रुप खराब होता है. वो जो बच्चे होते हैं वो आपको स्वीकार नहीं करते, और आप अपनी एक्सेप्टेंस मनवाने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक रिदम में आ जाते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके बोलने खाने पीने का एक लहजा होता है, सब चेंज हो जाता है, सब बदल जाता है, शौक बदल जाते हैं. यू शेयर नथिंग इन कॉमन विद देम. मतलब आई थिंक कि अगर आप किसी को दिल्ली से उठा के केरल के स्कूल में भेज दोगे तो शायद वो उसके लिए आसान रहेगा, लेकिन अगर आप दिल्ली के एक छोटे स्कूल से उठा के उस बच्चे को दिल्ली के एक बड़े स्कूल में एडमिशन करा दोगे इन द मिडिल ऑफ द स्कूल, लाइक 6th-7th क्लास में या कभी भी, वो बहुत टफ होगा उस बच्चे के लिए. केरल वाले शायद, या केरल से कोई बच्चा दिल्ली आए तो शायद उसको एकोमोडेट कर लें, और कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास में जो साउथ इंडियन बच्चे थे उनको एकोमोडेट कर लेते थे. लेकिन जो अपने ही जैसा होता था लेकिन अलग होता था या नया होता था, उसको एक्सेप्ट नहीं करते बच्चे. बहुत ही हरामी होते हैं आपके दोस्त उस समय. वो कुछ भी बोल सकते हैं आपको, जैसे आपके कलर की वजह से यू वर ऑड मैन आउट, मेरे को हाइट की वजह से बोलते थे आई वाज लीन, आई वाज टॉल, एंड they used to make fun of your, they will make fun of your appearance, they will make how you dress up, they will make fun of how you talk, they will make fun of when you try to impress the teacher, when you try to impress a group of people, उसको वो बोलेंगे. और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होता है, बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है. तो मैं जो भी पेरेंट्स हैं, नाउ आई एम ए पेरेंट, आप अपने बच्चे का स्कूल जब चेंज कराएं तो प्लीज़ ध्यान रखें इस बात का कि उस पर क्या ट्रॉमा होता है. केंद्रीय विद्यालय में मैंने देखा था कि जो फौजी बच्चे होते थे, जो उनके माँ बाप का बहुत ही ट्रांसफरेबल जॉब होता था, हर 2-3 साल में उनका स्कूल बदलता रहता था, वो एक छोटे ग्रुप में रहते थे, अपने ही उनकी दुनिया होती थी. तो मुझे लगता था कि स्नूटी है. नहीं, वो स्नूटी नहीं होती. अब मुझको पता चल गया कि वो स्नूटी जैसे क्यों देखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते अपने आप को खुलना, क्योंकि यहाँ खुल जाएंगे, यहाँ दिल लग जाएगा, तो 3-4 साल बाद फिर जाके उनको फिर दोबारा से खुलना पड़ेगा. गोइंग थ्रू दैट सेम ड्रिल ऑफ इम्प्रेसिंग your own people, your own classmates is not a good experience. आप एक रिलेशन बना लेते हो, फिर उसको आप नर्चर करते हो, उसके बेस पे आपकी दोस्ती हो जाती है, वो बहुत टफ होता है. जैसे आपने बोला कि आपके लिए 7 to 10th बहुत बुरा था, मेरे लिए 8th और 9th बहुत बुरे थे. मैं गालियाँ नहीं देता था, लेकिन वहाँ पे गालियाँ ही देते थे. फिर मैंने काउंटर करना शुरू किया. आप काउंटर करोगे
तो फिर जब मैंने 10th में आते आते इतनी गालियाँ देना शुरू कर दिया तो लोगों ने मेरे को बोलना शुरू किया कि तू बहुत गाली देता है। और अभी भी मैं उन लोगों से गाली ही दे के बात करता हूँ। वो जो मेरे कलीग फ्रेंड, अब मेरे फ्रेंड्स हैं, जो अभी तक मेरे फ्रेंड हैं, जो 8th से मेरे फ्रेंड हैं, उनको मैं गाली ही दे के बात, अभी भी जो मेरे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने उस समय जो गाली दे के बात करते थे, उनसे मैं अब गाली दे के बात करता हूँ। और वो बोलते हैं कि गाली मत दे, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है। बट मुझको बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे से बोलते हैं कि अब गाली मत दे। तब तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, क्योंकि मैं गाली नहीं देता था। मुझे पागल बोलने में शर्म आती थी। मुझे लगता था मैंने कुत्ता बोल दिया किसी को, पागल बोल दिया किसी को, तो क्या करेगा। अब तो MCBC, वहाँ पे MCBC चलती थी, मैंने भी सीख ली। नाउ दे हैव ए प्रॉब्लम विद इट, डील विद इट। वो बोलते नहीं बच्चों के सामने मत बोल। मैं भी तो बच्चा था, तू भी बच्चा था, तू साले गाली देता था, अब मैं देता हूँ गाली, हैंडल इट। मेरा बच्चा मेरे पास बैठा है, वो मैं हैंडल करूंगा। तू अपने बच्चे को देख कैसे रिएक्ट करता है अब तू। वाई आर यू नाउ अफ्रेड। अब आप हैंडल कीजिए, अब आप क्यों डरे हुए हैं। तो मेरे को बड़ा ही सैडिस्ट प्लेजर आता है इसमें, जब मैं गाली देता हूँ और वो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स बोलते हैं कि तूने गाली क्यों दी, क्यों गाली दे के मत बात करेगा। मैं देता हूँ गाली, सुनो। तो ये मेरे विचार थे समय रैना के पॉडकास्ट और उसके स्पेशल के ऊपर। इन 2 टॉपिक्स को मैंने छुआ। कभी ऐसे एक्सपीरियंस हैं तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को जिसको मैंने स्टार्ट किया है, मिलेनियल रेंट्स। सपोर्ट कीजिए इस चैनल को जिसमें मिलेनियल्स की बातें होंगी, मिलेनियल्स के दिल का दर्द शेयर करेंगे हम। देखते रहिए मिलेनियल रेंट्स। थैंक यू। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।